We have been looking at certain foundational principles in God's relationship with man. हम ये देख रहे थे कुछ बुनियादी सिद्धांत, कुछ मूलभूत सिद्धांत परमेश्वर का मनुष्य के साथ जो संबंध है उसमें. We must remember that the Bible teaches that God is perfect love. और हमें ये याद रखना है कि बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर सिद्ध प्रेम है. We cannot even understand on earth what that type of love means. और इस प्रकार का प्रेम क्या है इसे हम इस पृथ्वी पर समझ भी नहीं सकते. It's way beyond the highest expression of love that this world can think of. और ये संसार प्रेम का जो सबसे ऊंचा या सबसे उच्चतम जो प्रेम का इजहार है या अभिव्यक्ति है उससे भी वो ऊंचा है. When God जो भी ये संसार सोच सकता है जो सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है प्रेम की उससे भी परमेश्वर का प्रेम ऊंचा है. wants to compare his love for man with a human illustration, जब परमेश्वर मनुष्य के लिए अपने प्रेम की तुलना करना चाहता है एक मानवीय उदाहरण को देकर, in Isaiah 49:15, यशायाह उसके 49 अध्याय के 15 वचन में वो कहता है, he compares it with the love of a mother for a newborn child. एक नवजात शिशु के लिए अब उसके माता का जो प्रेम है उससे परमेश्वर अपने प्रेम की तुलना करता है. A lot of things that we call love on earth, the love between boy and a girl, is influenced a lot. Our thinking is influenced by what we have read in romantic stories or by the cinema. अब इस संसार में कई चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रेम कहते हैं. उदाहरण के तौर पर एक लड़का और लड़की के बीच में जो प्रेम है उसने हमारे विचार करने को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है. और हमारे जो विचार करने के तरीके हैं ये कई मात्रा में प्रभावित होते हैं जिन हम बहुत ही रोमांच भरे कहानियों को पढ़ते हैं या चलचित्रों को देखते हैं, उनसे ये सब प्रभावित है. But that is not the greatest expression of love on the face of the earth. पर इस संसार में वो प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति नहीं है. A boy or a girl will not be willing to sacrifice for each other what a mother is willing to sacrifice for her newborn child. एक लड़का या लड़की एक दूसरे के लिए वो बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होते जो एक माता अपने नवजात शिशु के लिए, नए जन्मे हुए बच्चे के लिए जो वो बलिदान करने के लिए, त्याग करने के लिए तैयार होती है. And so when God speaks about his love, और इसलिए जब परमेश्वर अपने प्रेम की बात करता है, he speaks about his love as the love of a mother for a newborn child. वो बात करता है कि उसका जो प्रेम है वो एक माता के प्रेम के समान है अपने नए जन्म बच्चे के लिए. Especially when it's first born. विशेषकर जब वो उसका पहला उठा होता है, पहला बच्चा होता है. A mother's love for that baby is intense even though the mother knows that this baby is going to be very demanding in terms of time and she'll have to make a lot of sacrifices for the baby. और ये एक माता का जो अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है वो बहुत तीव्र होता है. इसके बावजूद कि वो माँ जानती है कि ये जो बच्चा है ये उस माँ के समय पर बहुत ज़्यादा मांग रखने वाला है और बहुत ज़्यादा मांगे रखेगा और उसी के साथ साथ उस माँ को उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा त्याग, बहुत ज़्यादा बलिदान करने होंगे. She is still willing to do it. पर वो फिर भी वो करने के लिए तैयार होती है. And that is only a small picture of the tremendous love that God has for man. और ये एक छोटा चित्र है उस अद्भुत प्रेम का जो परमेश्वर का मनुष्य के लिए है. If we don't understand this, अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो we will get a wrong concept of God फिर हमें परमेश्वर की एक गलत छवि हमारे मन में होगी and a wrong concept of the true Christian faith. और वास्तविक मसीही जो विश्वास है उसकी एक गलत समझ हमारे मन में होगी. Almost all religions in the world proclaim a God who is strict, लगभग सारे के सारे जो धर्म है इस संसार में वो यही घोषणा करते हैं कि परमेश्वर बहुत सख्त है, एक न्यायाधीश है. and many people anyway in their understanding of God think of God as a severe judge or a policeman who's out to catch them for some wrong thing that they did. और कई लोग भी उनके विचार में जब वे परमेश्वर के विषय में सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत ज़्यादा सख्त एक न्यायाधीश है या किसी पुलिस वाले के समान है जो केवल इंतज़ार कर रहा है उन्हें किसी गलत काम के लिए वो पकड़ना चाहता है. कोई भी गलत काम अगर ये करे तो वो उनको पकड़ने में दिलचस्पी रखता है.
But the true revelation of God in the Bible, पर बाइबल में जो परमेश्वर का वास्तविक प्रकाशन है, and particularly that which came through Jesus Christ when he came to this earth, और विशेषकर वो प्रकाशन जो यीशु मसीह के द्वारा आया जब यीशु मसीह संसार में आया, is one of a God who loves us intensely. वो ये है एक परमेश्वर का प्रकाशन है जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, तीव्र प्रेम रखता है। Jesus constantly tried to explain to his disciples that God was a father. यीशु मसीह निरंतर अपने शिष्यों को ये समझाने की कोशिश करता कि परमेश्वर एक पिता है, One who cared for his children much more than the best earthly father cared for his child. एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों के लिए इतनी परवाह, इतनी देखभाल करता है, एक इस संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ पिता जो होगा उससे भी बढ़कर। And Jesus used this expression in Matthew chapter 7. और यीशु मसीह ने मत्ती उसके 7वें अध्याय में ये शब्द, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। He said, if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall your heavenly Father give good gifts to those who ask him. और मत्ती 7:11 में यीशु ने कहा कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। So he said that the best earthly father was evil. और यीशु मसीह ने कहा जो सबसे अच्छा पृथ्वी का पिता है वो दुष्ट है compared to God. परमेश्वर की तुलना में वो दुष्ट है। That's the meaning of that statement in Matthew 7. और मत्ती 7 में वो जो कथन है बुरे होकर, उसका यही मतलब है You being evil. जब तुम बुरे होकर, That means the best earthly father you can think of compared to God is evil. इसका मतलब जो सबसे अच्छा पृथ्वी पर का पिता है जिसके बारे में आप सोच सकते हो, परमेश्वर की तुलना में वो बुरा है। Doesn't mean that that father is evil, but in इसका ये मतलब नहीं कि वो पिता बुरा है, comparison to God, it's something like पर परमेश्वर की तुलना में light of the star compared to the light of the sun is almost like darkness. उदाहरण के तौर पर जो तारों की ज्योति होती है या तारों का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की तुलना में लगभग वो अंधकार के समान है। That's why when the sun rises in the sky, इसी वजह से जब इस आकाश में सूर्योदय होता है, the stars disappear. They don't disappear really. The lights are there, but the light of the sun is so bright, it blots out the light of the stars. जब सूर्योदय होता है तो तारे गायब हो जाते हैं। अब तारे वास्तविकता में गायब नहीं हो रहे, तारे वहीं के वही है, उनकी ज्योति भी है, पर सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ज्योति है वो इतनी तेज है कि वो उन तारों की ज्योति को मानो छिपा देता है, almost becomes like darkness. और इसलिए सूरज के प्रकाश की तुलना में लगभग वो तारों की ज्योति जो है वो अंधकार समान मालूम पड़ती है। And that's what Jesus meant when he said that the best earthly father's love would disappear and become darkness compared to the love of God. और वही यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहा था कि जब उसने कहा सर्वश्रेष्ठ इस पृथ्वी का जो पिता होगा उसका प्रेम भी मानो गायब हो जाएगा और अंधकार के समान हो जाएगा अगर उस प्रेम की तुलना परमेश्वर के प्रेम से की जाए तो। This is foundational to our coming into any relationship with God. ये बिल्कुल मूलभूत है, ये बिल्कुल एक नींव के समान है अगर हम परमेश्वर के साथ किसी भी संबंध में आना चाहते हैं तो। And many Christians, because they don't have this clear understanding of God's love in their heart, अब क्योंकि कई मसीहों को अपने हृदय में परमेश्वर के इस प्रेम की एक साफ समझ नहीं होती, इसलिए end up with insecurity, fear, sense of guilt, a feeling that God is always telling them you're not good enough. और इस वजह से कई मसीह जो है वो असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें डर लगता है, वे अपराधी महसूस करते हैं, उनके अंदर एक ऐसी भावना होती है कि परमेश्वर निरंतर उनसे कह रहा है कि नहीं नहीं तुम पर्याप्त मात्रा में अच्छे नहीं हो। And this leads to relationship problems with others, in families and with other Christians and just with other people in the world. और इसी के वजह से उनके संबंध में, उनके जो रिश्ते हैं उनमें कई समस्याएं आती हैं, उनके परिवार में दूसरे लोगों के साथ, दूसरे मसीहों के उनके संबंध के साथ, और संसार के अन्य लोगों के साथ जब उनका संबंध है उसमें भी समस्याएं आती है। The root cause of all these problems is a lack of understanding of what the New Testament reveals so clearly, that God loves us intensely. और जो
जड़ है, इन सारी समस्याओं का जो जड़ है वो इस समझ के कमी में है, क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ पाते जो नया नियम बिल्कुल साफ तौर पर प्रकट कर देता है कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा, परमेश्वर तीव्र तौर पर हमसे प्रेम करता है। So everything that God has planned for us and everything that God teaches in His Word must be understood in the light of this love. और इसलिए हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने हमारे लिए जिसकी योजना की है और हर एक चीज़ जो परमेश्वर अपने वचन में सिखाता है, उसको हमें परमेश्वर के प्रेम के ज्योति में ही समझना चाहिए। Otherwise, we will get it all wrong. अगर नहीं तो हम उसे गलत तरीके से समझेंगे। When He tells us to give up sin, जब परमेश्वर हमसे कहता है कि पाप को छोड़ दो, it's because He loves us. वो इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। It's just like a father would tell his children not to go to certain places that are dangerous. ये बिल्कुल एक पिता के समान है जो अपने बच्चों से कहता है कि कुछ ऐसे जगहों में मत जाओ जहां खतरा है, Not to indulge in certain activities that are harmful. ऐसे कुछ काम मत करो क्योंकि इनसे तुम्हें चोट लगेगी, Not to associate with certain people who would cause problems for them. कुछ लोगों के साथ संगति मत रखो, उनसे बात मत करो क्योंकि वो लोगों से संबंध रखोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। It's exactly like that. और बिल्कुल ऐसा ही है। But if a child doesn't trust his father, which पर अगर एक बच्चा अपने पिता पर भरोसा न करे तो, is very often the case with a lot of teenagers, और कई लोग जो किशोर अवस्था में होते हैं, कई बच्चे जो 13 से 19 वर्ष के बीच में होते हैं, उनके साथ यही समस्या होती है। they don't trust the advice of their parents, वे अपने माता पिता की जो सलाह है उस पर भरोसा नहीं करते। then they go and do those things that parents have forbidden them from doing, फिर वो जाकर उन्हीं बातों को करते हैं जो उनके माता पिता ने उन्हें करने से मना किया है, and reap the consequences. They और उसी के जो परिणाम है उन परिणामों को वो भुगतते हैं get into a lot of problems. और वो अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करने लगते हैं। And that's what we see in the human race as well. और इसी बात को हम मनुष्य जाति में भी देखते हैं। Man all over the world disobeys God's word, God's commandments, thinking he knows better. और मनुष्य पूरे संसार में मनुष्य परमेश्वर के वचन के का उल्लंघन करता है, परमेश्वर के आज्ञाओं के प्रति वो अनाज्ञाकारी रहता है, ये सोचते हुए कि मनुष्य परमेश्वर से बेहतर जानता है। And that's the cause of all the problems there are in the world. और इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का जड़ यही है। So when God tells us to turn in repentance, और इसलिए जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हम मन फिराव में हमें उनसे पीछे मुड़ना है, for our good. वो भी हमारे भलाई ही के लिए है। When he tells us to trust him, that he will lead us in the path that is best for us, that's for our good. जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें उस पर भरोसा करना है और वो हमें उस मार्ग में चलाएगा जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये भी हमारे भलाई के लिए ही परमेश्वर कहता है। Faith means dependence upon God विश्वास का मतलब है परमेश्वर पर निर्भर होना and a confidence in him. और परमेश्वर पर हियाव रखना या परमेश्वर पर भरोसा रखना। I'm saying to God, Lord, I trust you मैं परमेश्वर से कह रहा हूँ, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, completely. मैं पूर्ण तौर पर तुझ पर भरोसा करता हूँ। I can depend on you 100%. मैं 100% तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ। I have confidence in you. मुझे तुझ पर हियाव है प्रभु, मैं तुझ पर संपूर्ण तौर पर भरोसा कर सकता हूँ प्रभु। And faith is also a leaning upon God for strength and power. और उसी के साथ साथ विश्वास जो है वो परमेश्वर पर निर्भर होना है सामर्थ के लिए और बल के लिए, to live this Christian life. जिनके द्वारा हम ये मसीही जीवन जी सकते हैं। We could describe faith like this. हम विश्वास का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं, The leaning of the human personality upon God. और हमारा जो मानवीय व्यक्तित्व है उसको प्रभु पर, परमेश्वर पर निर्भर करना, पूर्ण तौर पर परमेश्वर पर झोंक देना, In total confidence. और संपूर्ण भरोसे में, पूर्ण तौर पर प्रभु पर विश्वास या भरोसा रखते हुए, In his almighty power. परमेश्वर के सर्वशक्तिमान सामर्थ में भरोसा, His perfect wisdom. उसके सिद्ध बुद्धि पर भरोसा, And his perfect love और उसके सिद्ध प्रेम पर भरोसा, for us. हमारे लिए जो उसका प्रेम है। That is what faith is. It विश्वास यही है, is confidence in that विश्वास है प्रभु पर भरोसा रखना and leaning upon him. Just और उस पर मानो निर्भर होना या परमेश्वर पर अपने आप को पूर्ण तौर पर
छोड़ देना, उसी पर हम एक हमारा झुकाव प्रभु की ओर होना. Like Jesus said, a branch abides in a tree. बिल्कुल जैसे यीशु ने कहा, एक डाली जो है एक पेड़ में बनी रहती है. And as a result of that abiding, the sap of the tree flows into the branch. और क्योंकि वो डाली उस पेड़ में बनी रहती है, उस पेड़ से जो वो रस होता है, जो उसके पोषण होता है, वो उस डाली में बहकर आता है And produces fruit. और उसके द्वारा फल उत्पन्न होता है. This is the only way in which God expects us to do good or anything. ये इकलौता मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर अपेक्षा करता है कि हम कोई अच्छी चीज करें या कोई भी चीज करें. There are a lot of things that God asks us to do which we may not have the strength to do. परमेश्वर शायद हमसे कई चीजें करने को कहता है जो करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है. For example, the Bible says that we must forgive everybody. उदाहरण के तौर पर बाइबल हमें बताती है कि हमें हर एक व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए. Now there may be someone who's done you such tremendous harm. अब संभव है कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई है. Beyond what I can think of. और मैं जो सोच भी सकता हूं उससे भी ज़्यादा उसने आपको चोट पहुंचाई है. That you find it very, very difficult to forgive him. और उस व्यक्ति को क्षमा करना आपको बहुत बहुत मुश्किल लगता है. Well, what does God expect you to do then? फिर परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में आपसे क्या अपेक्षा रखता है कि आप क्या करें? You don't have to struggle and struggle and struggle and struggle to try and forgive him. आपको उसे क्षमा करने की कोशिश में संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष करने की जरूरत नहीं. You need to go to God and say, God, just आपको परमेश्वर के पास जाकर यह कहना होगा कि परमेश्वर, like the branch cannot produce fruit except it abides in the tree. आपको कहना होगा कि परमेश्वर, जैसे वो डाली फल नहीं ला सकती जब तक कि वो उस पेड़ में बनी नहीं रहती, I find myself unable to forgive this person. और मैं पाता हूं कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा करने में बिल्कुल असक्षम हूं प्रभु. Even though I want to. इसके बावजूद कि मैं उसको क्षमा करना चाहता हूं. But if I abide in you, पर अगर प्रभु मैं तुझ में बना रहूं तो, just like the sap flows into the branch, the power of your Holy Spirit can flow into me. बिल्कुल जैसे उस पेड़ का जो रस या सार है या जो पोषण उस डाली में बहकर आता है, बिल्कुल वैसे ही प्रभु तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझ में बह सकता है. The same Spirit that was in Jesus Christ when he hung upon the cross and forgave people who did the worst possible thing that any man could do to another person. वही आत्मा जो मसीह यीशु में था जब यीशु उस क्रूस पर टंगा हुआ था, और यीशु ने उन लोगों को क्षमा किया जिन्होंने शायद सबसे बदतर चीज़ संभव है, जो सबसे बुरी संभव चीज़ है, उसको जो एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति को कर सकता था, ऐसी सबसे बुरी चीज़ करते हुए भी जब प्रभु ने उन्हें क्षमा किया. He said, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. यीशु ने कहा, पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं. And he said it from his heart. और यीशु ने ये बात अपने हृदय से कही. He loved them. उसने उनसे प्रेम किया. This same Spirit, when it flows into my heart, यही आत्मा जब मेरे हृदय में बहेगा, is going to produce exactly the same attitude. तो वही आत्मा बिल्कुल उसी रवैये को मेरे अंदर भी उत्पन्न करेगा. So true Christianity is not trying to live up to a certain standard. और इसलिए सच्ची मसीहत जो है वो किसी विशेष मापदंड के उस मापदंड के स्तर तक अपने प्रयासों से पहुंचने की कोशिश नहीं है. The Bible says that in the Old Testament period, when God was dealing with the nation of Israel, बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम के काल में जब परमेश्वर इस्राएल के राष्ट्र से बर्ताव कर रहा था, He gave them 10 commandments and certain laws. परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी और कुछ नियम दिए. That entire period of 1500 years described in the Old Testament is called the period of the law. पुराने नियम में वो जो 1500 वर्ष का जो काल है जिसका वर्णन है, उसे व्यवस्था का काल कहा गया है. And during that period, this supply of power to obey God's commandments was not given. और उस समय में, उस पूरे काल में ये सामर्थ की जो ये सामर्थ का प्रावधान नहीं दिया गया था. परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए ये प्रावधान नहीं दिया गया था. Man
was left to fend for himself. मनुष्य को अपने आप के लिए खुद ही मेहनत करनी होती, उसे खुद ही कुछ चीज़ों को करना पड़ता। He had to do God's commandments with his own ability. उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को अपनी ही क्षमता से मानने की कोशिश करनी थी। And he could keep these external commandments, और इसलिए वो बाहरी आज्ञाओं को तो मान पाता था, not worshipping idols or, जैसे मूर्ति पूजा न करना, honoring father and mother, या माता पिता का आदर करना, keeping the Sabbath, या सब्त के दिन को पवित्र जानना, not killing, not committing adultery. Some of these things man was capable of keeping even without any supernatural power. I mean, खून न करना, व्यभिचार न करना, ऐसी जो कुछ चीज़ें थी, मनुष्य सक्षम था कि इन आज्ञाओं को वो माने, किसी भी परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य प्राप्त न करते हुए भी वो इन बातों को मान सकता था। many people in the world who are atheists, who are very upright in all these matters of external morality. और इसलिए कई ऐसे लोग हैं संसार में जो नास्तिक है, पर फिर भी वो बिल्कुल सीधे, बिल्कुल धर्मी है इन बाहरी नैतिकता के मामलों में। But when it came to the inner life, पर जब बात आती है अंदरूनी जीवन की, the last commandment was, you shall not lust. आखिरी आज्ञा क्या थी 10 आज्ञाओं में से, कि तुम लालसा न करना। When it came to that commandment, जब बात आई उस आज्ञा की, Paul says in Romans chapter 7, he just couldn't keep it. पौलुस रोमियो के पत्र उसके 7वें अध्याय में कहता है कि पौलुस उस आज्ञा को मान ही नहीं पाया। He could keep all the other 9, पौलुस बाकी सारे 9 आज्ञाओं को मान पाया, but he couldn't keep this one. पर वो इस आज्ञा को नहीं मान पाया। The purpose with which God gave the law was to teach man over a period of 1500 years, you can never, never, never keep my commandments. जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, वो उद्देश्य ये था कि वो मनुष्य को 1500 वर्ष के इस काल में सिखाए कि तुम कभी भी मेरी आज्ञाओं को नहीं मान पाओगे। Up to my standards, तुम मेरे स्तर तक नहीं आ पाओगे with your own ability. अपने ही क्षमता का इस्तेमाल करके। You'll be able to keep them externally, आप इन आज्ञाओं को बाहरी तौर पर तो मान सकते हो and live a good moral life. और एक अच्छा नैतिक जीवन भी आप जी सकते हो, But I require truth in the inward parts. पर परमेश्वर कहता है कि मुझे अंदरूनी भागों में, जो अंदर के भाग है, उनमें परमेश्वर सत्य को चाहता है। Lovely verse in Psalm 51 where David says, Lord, you require truth in the innermost being. और एक भजन संहिता उसके 51 अध्याय में एक बहुत सुंदर वचन है जो कहता है कि प्रभु, तू मेरे अंदरूनी भाग में, मेरे हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होता है, या उसी अंदर की सच्चाई को तू चाहता है। प्रभु, God is not interested in our merely having a moral life. I mean, परमेश्वर की दिलचस्पी केवल इसमें नहीं है कि हम बाहरी तौर पर एक नैतिक जीवन जिए केवल। if you show love to a person on the outside and you hate him in your heart, that doesn't measure up to God's standards. अगर आप एक व्यक्ति को बाहरी तौर पर प्रेम दिखाते हो और अपने हृदय में उससे आप नफरत करते हो, तो ये परमेश्वर के आदर्श या परमेश्वर के मापदंडों तक ये उस पर खरा उतरना नहीं है। God wants your love to flow from within. परमेश्वर चाहता है कि आपका प्रेम जो है वो अंदर से बहे, And this was just not possible in the Old Testament और पुराने नियम में ये संभव ही नहीं था, because man did not have the power. क्योंकि मनुष्य के पास सामर्थ नहीं थी। One of the things that came as a result of Christ's death and resurrection और एक चीज जो परिणाम स्वरूप आई, मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप एक चीज जो आई वो ये थी, was that when he went up to heaven after his resurrection, जब यीशु मसीह स्वर्ग में गया उसके पुनरुत्थान के बाद, he sent the Holy Spirit to the earth यीशु ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजा to come and live within us, कि पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर जिए, to give us this power, कि वो हमें सामर्थ को दे दे, so that we can live according to the standards of God. ताकि हम परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार जीवन जी पाए। And that is why in this New Testament period, और इसी वजह से इस नए नियम के काल में, from Acts chapter 2, from the day of Pentecost onwards, प्रेरितों के दूसरे अध्याय से आगे, मतलब पिंतेकोस्त के दिन के बाद, Christians now have the power if they will open themselves up to that power. अब मसीहों के पास वो सामर्थ है, अगर वे अपने आप को उस सामर्थ के प्रति खोल दे तो, to be able to keep all of God's commandments from within. और मसीहों के पास अब ये सामर्थ हो सकती है कि वे सारे परमेश्वर के आज्ञाओं को अंदर से मान पाएंगे, Which was impossible even for the greatest men
in Old Testament times. जो असंभव था पुराने नियम के सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के लिए भी। And that is why Jesus said in Matthew chapter 11 once, और इसी वजह से एक बार यीशु मसीह ने मत्ती उसके 11वें अध्याय में ये कहा, when he was talking about John the Baptist to his own disciples, जब यीशु मसीह अपने ही शिष्यों से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहा था, he said in Matthew 11 and verse 11, यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय के 11 वचन में ये कहा, said the greatest man ever born of women, thus और यीशु ने कहा कि स्त्रियों के जन्मे जितने भी हैं उनमें से सबसे महान व्यक्ति far, that means from the time of Adam to Christ, the greatest human being ever born was John the Baptist. इसका मतलब आदम से लेकर उस समय तक जो सबसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। But he said, the least person in this new kingdom of the kingdom of heaven पर यीशु ने यह भी कहा जो सबसे छोटा से छोटा है इस नए राज्य में, अर्थात स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटे से छोटा भी है, is going to be greater than even John the Baptist. वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से भी महान या बेहतर होने वाला है। Words, now a new era is beginning. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अब एक नए काल की शुरुआत होने वाली है, in which man will be able to rise much higher than the greatest men in the old covenant. इस युग में या इस काल में मनुष्य अब और भी ऊंचा उठ पाएगा कि पुराने वाचा में जो सबसे महान व्यक्ति क्यों ना हो उससे भी वो आगे या उससे भी बढ़कर वो उठ पाएगा। In that entire period from Adam to Christ. आदम से लेकर मसीह तक जितना भी युग जो काल था उससे भी ऊपर अब मनुष्य उठ सकता है। We need to recognize this. अब हमें इस बात को पहचानने की आवश्यकता है That we have the potential and the ability and the resources कि अब हमारे अंदर वो क्षमता है, संभावना है और हमारे पास वो प्रावधान भी है to rise higher than anyone who lived prior to Christ coming to earth. कि मसीह के इस पृथ्वी पर आने से पहले कोई भी व्यक्ति जो जीवित था उससे भी हम ऊंचा उठ सकते हैं। This is unique. This is what the Bible calls a new covenant. ये बिल्कुल अनोखा है और इसी को बाइबल नई वाचा कहती है। Now a lot of Christians don't know about this because the devil has blinded their eyes, and so a lot of Christians live just according to the standards of the old covenant. अब कई मसीही इस बात को नहीं जानते क्योंकि शैतान ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है और इसलिए कई मसीही जो है वो केवल पुरानी वाचा के मापदंडों या आदर्शों के अनुसार ही जीवन जीते हैं। In fact, they sink even lower than the level of old covenant people. और वास्तविकता में तो पुरानी वाचा के जो लोग हैं उनसे भी नीचे गिरकर वो जीवन जीते हैं। Some of the godly men who lived in Old Testament times like Moses and Elijah, John the Baptist and all these people. सोच कर देखिए कुछ बड़े ही ईश्वरीय व्यक्ति जो पुराने नियम के समय में जीते थे जैसे मूसा, एलिया, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और ये सारे लोग। Can you say that Christians live at a higher standard than them? क्या आप ये कह सकते हो कि मसीही इनसे भी ऊंचे मापदंड पर जीवन जी रहे हैं? No, नहीं, because they have not understood what the new covenant can lead them into. क्योंकि वे इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि नई वाचा उन्हें किन बातों में ले जा सकता है, किन बातों में नई वाचा उनकी अगुवाई कर सकता है। God does not only give us forgiveness for our sins, as we considered earlier. परमेश्वर ना केवल हमारे पापों की क्षमा हमें देता है जिसका अध्ययन हमने पहले ही किया, He also gives us strength to overcome sin in our life. परमेश्वर हमें सामर्थ भी देता है कि हमारे जीवन में हम पाप पर विजय प्राप्त कर पाए। Strength to do every single thing that He commanded. हर वो चीज करने की सामर्थ जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी है। God is on our side against our passions which are sinful. परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे उन लालसाओं के विरुद्ध में जो पाप भरी लालसाएं हैं, Against the lusts in our flesh. हमारी जो अभिलाषाएं होती है, लालसाएं होती है हमारे शरीर की, Against the devil. शैतान के विरुद्ध है प्रभु हमारे ओर। Against everything that will prevent us from becoming the type of person He wants us to become. परमेश्वर हर उस चीज के खिलाफ है और हमारी ओर है जो हमें रोक सकती है उस व्यक्ति बनने से जो परमेश्वर चाहता है उस जिस प्रकार का व्यक्ति हम बने। You, as a man or a woman, God has got a plan for your life. आप चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, परमेश्वर का आपके लिए आपके जीवन के लिए एक योजना है। He wants to make you like His Son Jesus Christ.
in your character. परमेश्वर चाहता है कि आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के जैसे बनाए आपके चरित्र में, And it is to fulfill that purpose in your life that He has sent the Holy Spirit. और उसी उद्देश्य को आपके जीवन में पूरा करने के लिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। But like we considered in an earlier study, पर जैसे हमने एक पिछले अध्ययन में इस बात के बारे में सोचा था, God doesn't force anyone into anything. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करता। He will do in your life and my life only up to the measure that we yield to Him. वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में उसी मात्रा तक काम करेगा जिस मात्रा में हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। You know, if you can think of your heart like a hotel building, और सोच कर देखिए, अगर आप अपने हृदय को एक चित्र के तौर पर सोचें कि आपका हृदय एक होटल के बड़ी इमारत के समान है, with say 1,000 rooms, a huge hotel building with many floors and 1,000 rooms in it. सोच कर देखिए कि बहुत बड़ी होटल है, बहुत बड़े होटल की इमारत है जिसमें कई मंजिलें हैं और हजारों कमरे हैं। And you're looking at this building from a distance and you see light in one room. और इस इमारत को आप अंधेरे में बड़े दूर से किसी रात के समय देख रहे हो और आपको किसी एक कमरे में ज्योति दिखती है Darkness. और बाकी हर जगह आपको अंधकार दिखता है। You can say there is light in that hotel, फिर आप कहोगे कि हाँ, उस होटल में ज्योति तो है, but it's only in one room. पर वो ज्योति केवल एक ही कमरे में है। Many people, when they receive Christ into their life, it's like that. कई लोग जब अपने हृदय में, अपने जीवन में मसीह का स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। They've allowed Him to occupy one room in their life. उन्होंने मसीह को अनुमति दी है कि उनके जीवन में एक कमरे में आकर मसीह जी सकता है। But think if every one of those hotel rooms are lit up with light, then सोच कर देखिए, अगर उस होटल रूम का प्रत्येक कमरा ज्योति से चमकने लगे तो you can say the hotel room is full of light. फिर आप कहोगे कि वो होटल ज्योति से भरपूर है। Otherwise, if it's only one room that's lit up, you can say there is light in that hotel, but it's only in one room. अगर नहीं और एक ही कमरे में ज्योति जल रही है तो आप कहोगे कि हाँ, उस होटल में ज्योति है, पर वो एक ही कमरे में वो ज्योति है। So this is the difference between just receiving Christ into your life to forgive your sins और यही अंतर है, अगर आप मसीह को अपने जीवन में केवल आपके पापों के क्षमा के लिए स्वीकार करते हो तो, and allowing Him to fill you with His Holy Spirit. या दूसरी ओर आप उसको अनुमति देते हो कि वो आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दे। When you receive Christ into your life, जब आप मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, ask Him to forgive your sins. आप मसीह से मांगते हो कि वो आपके पापों को क्षमा करे। Yeah, you can say that Christ has come and He's there, the light of the world is dwelling in you. फिर आप कह सकते हो कि हाँ, मसीह वहाँ है, वो आ चुका है और इस संसार की ज्योति जो है वो आप में जी रहा है। Great, what you're saying is right. अद्भुत है, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। But you're not filled with light. पर आप ज्योति से भरपूर नहीं हो। You're not filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो। For that, you have to open up every door, और अगर आप ये चाहते हो तो आपको हर एक दरवाजा खोलना होगा, of every room for Him to occupy. हर एक कमरे के हर एक दरवाजे को खोलना होगा ताकि मसीह उसमें अंदर आकर जी सके, उसको पूर्ण तौर पर भर सके। Then He'll fill the whole being, your whole inner personality with His Holy Spirit. तब मसीह आपके संपूर्ण अस्तित्व को भरेगा, आपके संपूर्ण जो अंदरूनी आपका व्यक्तित्व है उसे अपने पवित्र आत्मा से भर देगा। And you will be what the Bible refers to in the Acts of the Apostles about certain people, men full of the Spirit. और फिर आप वो बन जाओगे जिसके बारे में बाइबल प्रेरितों के काम में कुछ लोगों के बारे में वर्णन करता है कि ये लोग पवित्र आत्मा से भरपूर थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। You may have read that expression when you go through the Acts of the Apostles. जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हो तो कुछ जगह पर आप इस वाक्य को पढ़ते हो, Men were full of the Spirit. This is कुछ मनुष्य जो थे वो पवित्र आत्मा से भरपूर या परिपूर्ण थे। what it means. और इसका यही मतलब है। There are people who, out of gratitude, surrender to the Lord every area of their life. ये ऐसे लोग हैं जो धन्यवाद की वजह से प्रभु के प्रति अपने जीवन का प्रत्येक क्षेत्र समर्पित कर देते हैं। And the result was
the Holy Spirit filled every area that they surrendered to Him. और परिणाम ये था कि पवित्र आत्मा हर उस क्षेत्र को भरता है जिस क्षेत्र को उन्होंने परमेश्वर के प्रति समर्पित किया. As I said earlier, the Holy Spirit will not enter an area of your life which you don't surrender to Him. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, पवित्र आत्मा आपके जीवन के किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा जिस क्षेत्र को आप उसके प्रति समर्पित नहीं कर देते. And you will continue to have problems in your life in every area that's unsurrendered. और आपके जीवन के हर उस क्षेत्र में समस्याएं जारी ही रहेंगी जिस भी क्षेत्र को आपने परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं किया है. Every area that you don't surrender to the Holy Spirit, to Jesus Christ, will be an area of darkness. हर एक क्षेत्र जो आप पवित्र आत्मा के प्रति नहीं समर्पित करते, जो आप मसीह यीशु को समर्पित नहीं करते, वो एक अंधकार का क्षेत्र होगा. And that will be an area of your life over which the devil will have some power. और ये एक ऐसा क्षेत्र होगा आपके जीवन का जिस पर शैतान को कोई सामर्थ होगी उस क्षेत्र पर. It's much better to yield it all to Christ. ये ज्यादा बेहतर है कि आप सब का सब मसीह को समर्पित कर दो. Your finances, आपके आर्थिक परिस्थिति, your business, आपके सारे पैसे, आपका व्यवसाय, house, आपका घर, your family, your children, आपका परिवार, आपके बच्चे, everything. He can take much better care of all these things than you can. सब कुछ, क्योंकि वो इन सारी चीजों की ज्यादा अच्छे से देखभाल कर सकता है, ज्यादा अच्छे से परवाह कर सकता है आपसे भी बढ़कर. Why is it then most Christians don't surrender everything? फिर ऐसा क्यों है कि अधिकतर मसीही सब कुछ समर्पित नहीं करते? Do open up one room in their heart to Christ. इसके बावजूद कि वे अपने हृदय के एक कमरे को तो मसीह के लिए खोल देते हैं. It's because they feel that God is a spoil sport. वो इसलिए क्योंकि कई मसीहों को लगता है कि परमेश्वर एक मजा किरकिरा करने वाला या एक आनंद को खराब करने वाला या आनंद को बिगाड़ने वाला व्यक्ति है. They feel that God will not allow them to enjoy life. उन्हें लगता है कि परमेश्वर उन्हें जीवन का आनंद नहीं उठाने देगा. That God will make life miserable for them. उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनके जीवन को बहुत ही दुखी, बहुत ही उदास बना देगा. Or that God will expect them to do certain things which they may not want to do, which are not good for them. या वे ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे अपेक्षा रखेगा कि वे ऐसी कुछ चीजें करें जो वो स्वयं नहीं करना चाहते, या ऐसी चीजें जो उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है. That's why I said right at the beginning, इसी वजह से मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा, we need to be very clear in our understanding that God is a God of perfect love. हमें अपने समझ में इस क्षेत्र में बिल्कुल साफ और स्पष्ट होने की आवश्यकता है कि परमेश्वर एक सिद्ध प्रेम का परमेश्वर है. He will never ask us to do anything which is not for our very best. वो हमें कभी भी ऐसी कोई चीज करने को नहीं कहेगा जो हमारे सर्वश्रेष्ठ भलाई के लिए न हो. For our good, but for our very best. परमेश्वर केवल हमारे भलाई के लिए हमें चीजें करने को नहीं कहता, हमारे सर्वोत्तम भलाई के लिए, सर्वश्रेष्ठ भलाई के लिए वो चीजें करने को कहता है. In fact, the Bible says that God makes everything around us work together in order to accomplish the very best for us. और बाइबल हमें यहाँ तक ये भी बताती है कि परमेश्वर उन सारे चीज़ों को जो हमारे आसपास घट रही है उनको इस प्रकार से कार्य में लाता है कि वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भलाई को उत्पन्न करे. He says in Romans and chapter 8 and verse 28 that God works all things for our very best to those who love God and who are called according to his purpose. परमेश्वर हमें बताता है रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28 वचन में कि परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. And that is externally in our circumstances. ये है बाहरी तौर पर हमारे परिस्थितियों में. Inwardly, he works in us through the Holy Spirit to do the very best for us within. अंदरूनी तौर पर वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम में काम करता है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ें का हमारे अंदर करने के लिए. So here we have a wonderful situation. और अब यहाँ हमारे पास ये अद्भुत ऐसी परिस्थिति है where the Holy Spirit is working within us
to do what is the very best for us. जहाँ पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है कि हमारे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है उसे वो पूरा करे, And working outside of us, also God the और वो हमारे बाहर भी काम कर रहा है। Father is working through His sovereignty, working everything for our very best. परमेश्वर जो पिता है वो अपनी सर्वसत्ता के तहत काम कर रहा है, वो हर एक चीज के द्वारा हमारे सर्वश्रेष्ठ भलाई को उत्पन्न कर रहा है। So Christian is a very blessed person. और इसलिए एक मसीही बहुत ज्यादा धन्य व्यक्ति है। There is no situation in his life. If he has surrendered everything to God, there's no situation in his life where he need ever worry that things won't work out as God has planned. मसीह के जीवन में कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है, अगर उसने सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया हो तो एक मसीह के जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जहां उसे कभी भी चिंता करने की आवश्यकता होगी कि चीज़ें वैसी काम नहीं करेंगी जैसे परमेश्वर ने उनके लिए योजना बनाई थी। God may take his children through some difficult paths, sure. परमेश्वर कभी कभी अपने संतानों को, अपने बच्चों को कुछ कठिन मार्ग पर ले जाएगा, निश्चित तौर पर। Don't we want our children to become tough and strong? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सख्त बने और मजबूत बने या बलवंत बने? We don't want our children to have an easy way through life because they won't be able to they won't be fit to face the world. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जीवन भर में आसान मार्ग से जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो इस संसार का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। God also allows his children to go through difficult paths. परमेश्वर भी अनुमति देता है अपने बच्चों को कि वे कठिन मार्गों का सामना करें, But it's all planned in love. पर वो सब परमेश्वर उसकी योजना प्रेम में करता है। And once we understand that, अब एक बार हम इस बात को समझ जाते हैं, we will not hesitate to surrender everything to Christ. फिर हम हिचकिचाएंगे नहीं और हर एक चीज को मसीह के प्रति समर्पित करने से हम नहीं हिचकिचाएंगे। We hear a lot of preachers telling Christians to surrender everything to Christ. यहाँ कई मसीही आज कई प्रचारक जो है मसीहों से विनती करते हैं कि वो सब कुछ प्रभु के प्रति समर्पित कर दे। And a lot of Christians hear that and agree with it. They nod and say that's right, but और कई मसीही जो हैं वो अपनी मुंडी हिलाते हैं, ये सुनते हैं, उससे वे सहमत भी होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ये सही है, they don't surrender all because पर वे सब कुछ समर्पित नहीं करते क्योंकि they are not so sure whether it's going to work out for the very best if they surrender everything to Christ. वे इस बारे में निश्चित नहीं है कि अगर वे सब कुछ मसीह के प्रति समर्पित कर दे तो सब चीज़ें मिलकर बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ भलाई को उत्पन्न करेंगे, इस बारे में वे सुनिश्चित नहीं होते। And that's why it's very important for us to be gripped by what Jesus tried to emphasize to his disciples. इसी वजह से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस सत्य से जकड़े जाए जिस सत्य को यीशु मसीह जोर देकर अपने शिष्यों पर समझाने की कोशिश कर रहा था, That their heavenly Father was interested in the very best for them. कि उनका स्वर्गीय पिता उनकी सर्वश्रेष्ठ भलाई में दिलचस्पी रखता है, रुचि रखता है। He used so many illustrations. He said they never need have any fear. यीशु ने कई चित्रों का इस्तेमाल किया, कई उदाहरणों का इस्तेमाल किया। यीशु ने कहा कि उन्हें कभी भयभीत होने की जरूरत नहीं, Because the Father who feeds the birds would feed them. क्योंकि जो पिता पक्षियों को खिलाता है वो उन्हें भी खिलाएगा। The one who clothes the grass of the field would clothe them. जो इस मैदान के घास को पहनाता है वो उन्हें भी वस्त्र पहनाएगा And take care of all their needs. और उनकी सारी जरूरतों की वो देखभाल करेगा। There's a wonderful promise in Philippians 4 and verse 19 which फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 वचन में एक अद्भुत ऐसा वायदा है, is, My God will supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. और वहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को या तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। That means God doesn't give us everything we want. इसका मतलब परमेश्वर हमें हर वो चीज नहीं देता जो हमारी जो हम चाहते हैं। God, he doesn't do that. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ऐसा नहीं करता। His love is the love of a father who desires the very best for his children. परमेश्वर का प्रेम एक ऐसे पिता का प्रेम है जो अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हो। And a good father will not give his children everything they want. और एक अच्छा पिता अपने बच्चों को हर वो चीज नहीं देता जो वो चाहते हैं, But he will give his children everything they need. पर एक अच्छा पिता अपने बच्चों को हर वो चीज देता है जो उनकी जरूरत है। And that is
how God is too. The और परमेश्वर बिल्कुल ऐसा ही है। promise in Philippians 4 and verse 19 is God will supply all your need. फिलिपियो 4:19 में एक वायदा ये है कि परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। So think of that, the pictures that we have considered of God as a very compassionate mother and a very loving father. अब इसके विषय में सोचिए, जो चित्र हमने जिन पर मनन किया, परमेश्वर एक बहुत दयालु माँ के समान है, एक बहुत प्रेमी पिता के समान है। The combination of both, as a parent interested in the very best for their child. और इन दोनों के मिश्रण, इन दोनों को अगर आप जोड़ दे तो एक ऐसे माता पिता के समान वो है जो अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता हो। So a true child of God, one who surrendered everything to Christ, is the most blessed man on the face of the earth. और इसलिए एक सच्चा परमेश्वर का संतान, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ मसीह को समर्पित कर दिया हो, वो इस पृथ्वी का सबसे धन्य या सबसे आशीषित व्यक्ति है। Really. And it is this blessedness that the devil wants to deprive you of. और वाकई में, और यही एक धन्यता या यही एक आशीष है जिसको शैतान आपको इससे वंचित रखना चाहता है, By warning you and telling you not to surrender this part of your life or not to surrender that part of your life. और शैतान ये कैसे करता है? वो आपको चेतावनी देता है कि अपने जीवन के इस क्षेत्र को प्रभु को समर्पित मत करो, अपने जीवन के उस क्षेत्र को प्रभु को समर्पित मत करो। And that's the part of your life which is going to be under the control of Satan. और यही आपके जीवन का वही हिस्सा शैतान के नियंत्रण में या उसके अधिकार में होने वाला है। Area where he's going to have power. वो एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां शैतान को आपके जीवन पे सामर्थ्य मिलेगी। That's the area of our life that's going to cause problems for you forever. और वही आपके जीवन का क्षेत्र होगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। So isn't it wonderful to be able to give all, like it says in Romans 12 and verse 1, I beseech. इसलिए क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम सब कुछ दे पाए, जैसे रोमियो 12:1 में लिखा है, Teach you, brethren, Paul says, in view of all the mercies of God, present your bodies a living sacrifice to God, which is your reasonable service or spiritual service of worship. पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है या आत्मिक आराधना है, जैसे इंग्लिश में लिखा है। It means the least that you can do to express your gratitude to God for all that He's done for you. इसका मतलब जो सबसे कम, सबसे छोटी चीज आप परमेश्वर के लिए कर पाओ, विशेषकर परमेश्वर के प्रति आपका जो धन्यवाद है, उसके इजहार के तौर पर या उसके अभिव्यक्ति के तौर पर जो सबसे छोटी चीज आप कर पाओ, is to surrender your body to Him. वो ये है कि आप अपने शरीर को उसके प्रति समर्पित कर दो And say, Lord, I want you to fulfill your plan in this body. और आप कहिए कि प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप अपने योजना को इस शरीर में पूरा कीजिए। Proverbs 3 and verse 6, it says, in all your ways acknowledge Him. और नीति वचन 3 अध्याय 6 वचन कहता है, अपने सारे मार्गों में उसे स्मरण करना या उसको पहला स्थान मानो देना। And He will direct your paths. तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इंग्लिश में लिखा है, तब वो तेरे मार्गों का मार्गदर्शन करेगा। That means in every single area of my life. इसका मतलब मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, If I say, Lord, I want to acknowledge you. अगर मैं कहूँ कि प्रभु, मैं पहले तुझे मानना चाहता हूँ, तुझे स्मरण करना चाहता हूँ, You are going to be Lord of my life in every single area. I मेरे want जीवन के हर एक क्षेत्र में तू मेरा प्रभु होने वाला है, मेरा स्वामी होने वाला है। you to guide me and lead me. मैं चाहता हूँ कि तू मेरा मार्गदर्शन कर, तू मेरी अगुवाई कर प्रभु। Then He will ensure that everything works out for the very best in every single area of your life. And फिर परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करेगा कि आपके जीवन में हर एक चीज सर्वश्रेष्ठ भलाई को उत्पन्न करेगी, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। all your ways acknowledge Him. अपने सब मार्गों में, अपने सब कामों में उसे स्मरण कर, And He will direct your paths. और वो तुम्हारे मार्गों में तुम्हारे मार्गों को मार्गदर्शन करेगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।